अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। होप सो आप लोग ठीक होंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि लिस्टिंग के बाद इंटरलिंक लैब्स की कहानी खत्म हो जाएगी और ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद ही इंटरलिंक लैब्स की असली कहानी स्टार्ट होगी, असली बूम स्टार्ट होगा, जो कि 2026 में होने वाला है। और आपको पता है कि 2025 में जो मैं लिस्टिंग की बात कर रहा हूं, ये इन्होंने क्लियर अल्फाजों में अपने व्हाइट पेपर पर लिखा हुआ है कि 2025 में इसकी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग हो जाएगी। 2025 में ही इनकी अपनी एक्सचेंज आएगी, ITLX, गैसलेस वॉलेट्स आएंगे, और 2025 में वेरीफाइड और अनवेरीफाइड ITLG आएंगे, जो कि हमें मिल जाएंगे। तो अब इसके ये चीज तो हमने देख ली और लिस्टिंग भी हो जाएगी। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे उनको टोकन्स मिलेंगे, वो सेल कर देंगे और खुशियां मनाएंगे। लेकिन 2026 में असली कहानी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ एक एयर ड्रॉप प्रोजेक्ट नहीं है। इसका विजन ऐसा है कि अब जो मैं आपको विजन इसका इनके अपने व्हाइट पेपर में दिखाने वाला हूं, इसको देखकर आप लोग खुद जो है अंदाजा लगा लो कि कितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी इनके पास आ सकते हैं। ये अब मैं पहले बात ही कर रहा हूं, क्वाइट पॉसिबल है, वक्त का कुछ पता नहीं होता, लेकिन जो इनका रोड मैप है और जो इनका अगर ये रोड मैप कामयाब हो जाता है तो ये बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। क्योंकि जिन चीजों पे अभी तक ये बात कर रहे हैं उस पर वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और वो बात पूरी की है। और अभी जो आगे इनका रोड मैप और जो बात ये कर रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं, अगर ये उस पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, वो बात कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इसकी प्राइस बूस्ट कर जाएगी। और इतनी ज्यादा इसकी जो बूस्ट होगी ना प्राइस की, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग देखते रह जाएंगे कि क्या हुआ है। तो इसके रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कंप्लीट रिसर्च वीडियो होगी फ्रॉम ऑफिशियल व्हाइट पेपर। आपको सब कुछ बताऊंगा, एक एक लफ्ज का मीनिंग बताऊंगा जो वहां पर लिखा हुआ है। और ये कंप्लीट वीडियो से आपको Web3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पता चल जाएगा। बाकी वो जो वीडियो जो हमने बाइनेंस से विड्रॉ का आपको तरीका सारा बताना है, वो वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा, 2 से 3 दिन के अंदर बनाऊंगा। बेसिकली जो मैं रोजाना भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूं, तो उस वीडियो के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूं, मैं डिफरेंट वीडियोस को भी एडिट कर रहा हूं और मुझे अपने भी बहुत सारे यहाँ पर काम पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं 2 से 3 दिन के अंदर वो वीडियो आपके सामने ले आऊंगा, जिसमें हम लोग फ्रॉम वॉलेट टू बाइनेंस, फ्रॉम बाइनेंस टू बैंक ये काम करेंगे और वो कंप्लीट वीडियो आपके लिए होगी। तो आप लोग उसमें कंप्लीटली तौर पर अपनी एंगेजमेंट दिखाना और उस वीडियो को ठीक तरीके से वहां पर वो वीडियो भी कामयाब जानी चाहिए, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए, और वो वीडियो पर अगर कामयाब नहीं जाएगी और अगर उस पर व्यूज नहीं आएंगे तो उस वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा। चलें अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको कंप्लीटली तौर पर बताते हैं। टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आती रहे, क्रिप्टो के सिग्नल्स भी आते रहे, इंटरलिंक लैब्स की अपडेट बिफोर द वीडियो आपको मिल जाए। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अब चलते हैं यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन तरफ। तो जी दोस्तों, ये आप लोग व्हाइट पेपर देख सकते हैं, ऑफिशियल व्हाइट पेपर है इनका। तो ये 5 साल का रोड मैप आया है। तो 2025 के माइलस्टोन्स जो है काफी सारे अचीव हो चुके हैं, जिसमें इंटरलिंक आईडी, ऐप, इंटरलिंक चेन और यहाँ पर अब वॉलेट और ITLX एक्सचेंज ये बहुत जल्द होने वाली है। हम रूम्स में होते हैं, हम लोग इनके एम्बेसडर वगैरह के रूम्स में और वो ग्रुप्स में होते हैं, तो वहां पर यही बात चल रही है कि ITLX की सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है और बहुत जल्द ITLX लाइव होगी, हमें वेरीफाइड टोकन्स मिल जाएंगे और स्पिन गेम आने वाली है। दूसरा, इनकी बाकी चीजें देखें तो ये भी सारी चीजें इनकी बहुत जल्द होने वाली हैं। 10 मिलियन वेरीफाइड यूजर्स अभी तो नहीं हुए, लेकिन ये भी जल्द हो जाएंगे और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर लिस्ट करना है। ये हमारा 2025 के माइलस्टोन्स हैं जो कि अचीव होने वाले हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर। इसकी लिस्टिंग यहाँ पर क्लियर लफ्जों में लिखा हुआ है कि इसकी लिस्टिंग 2025 में हो जाएगी, यानी Q4 होगा। Q4 में दिसंबर में होती है या फिर दिसंबर के एंड तक होती है, हो जाएगी। चलें, ये सारा कुछ हो गया, लिस्टिंग होगी, हमें अपने टोकन मिल गए, कितने डॉलर बने ये भी सारा पता चल जाएगा। लेकिन असली कहानी 2026 से स्टार्ट होती है, जो कि ये चीज पढ़ने वाली है, क्योंकि अगर हम इस चीज को जानेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि अगर ये इन चीजों को अचीव करते हैं तो ये टोकन कितना ज्यादा हमारे लिए कीमती है और ये कितना ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 2026 के माइलस्टोन्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इनका कोर प्रोडक्ट होगा, उसमें क्या है, वी आर प्लेसिंग स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन AI development, particularly in optimizing AGI towards building personalized AI agents। अब AGI क्या है और यहाँ पर personalized AI agents क्या हैं। तो AGI के बारे में यहाँ पर आया हुआ है कि AGI जो है एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होगा मशीन प्रोसेसिंग का, यानी एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल होगा जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज रखता होगा, जिसमें वो अंडरस्टैंड कर पाएगा, उसको लर्न कर पाएगा और उसको मजीद बेटर कर सकेगा। इसको हम लोग एडवांस्ड में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा
एडवांस एआई होगा, और अभी एएनआई चल रहा है नैरो इंटेलिजेंस। अभी ये जनरल इंटेलिजेंस जो होगी वो बहुत ऊपर की होगी। नैरो इंटेलिजेंस में जो हम बात करते हैं वो उसी को जो टास्क असाइन करते हैं वही कंप्लीट होती है, लेकिन जो एजीआई होगा ये एक ऐसा मॉडल होता है जो कि खुद लर्न करेगा, जिस तरह एक बच्चा होता है खुद लर्न करता है और खुद आहिस्ता आहिस्ता उसका काम स्टार्ट होता है और वो सारा कुछ करता है। तो ये एक ऐसा मॉडल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और आपको पता है कि जब भी मार्केट में कोई नया मॉडल आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का, तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाता है। चैट जीपीटी 3 आया, 4 आया, 5 आया, ग्रोक आया, डीप सीक आया, इन सारी कंपनी से बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं। और इसी तरीके से अगर ये भी कोई ऐसा एआई मॉडल या फिर कुछ ऐसा करते हैं तो यहां पर आप लोग याद रखें कि ये ऐप, ये इकोसिस्टम बहुत ऊपर जाने वाला है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग्स मिल सकती हैं इस मॉडल को बनाने से। और यहाँ पर एलएलएम क्या होता है, यहाँ पर एलएलएम के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एट द सेम टाइम वी आर प्रोएक्टिवली डेवलपिंग अवर प्रोप्राइटरी एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल आर्किटेक्चर्स। अब ये क्या होते हैं कि ये ऐसे मॉडल होते हैं एलएलएम जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकते हैं। एक जो यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्राम होता है या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जब हम लिखते हैं जो वो तो लिखते हैं तो हम ह्यूमन लैंग्वेज में है, लेकिन जब उनके पास कोड जाता है तो वो बाइनरी डिजिट्स में जाता है। अगर आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ी है तो आपको इस चीज का पता होगा कि बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, 0101। वो ये वाली लैंग्वेज एक होती है 01 की जो कि कंप्यूटर इस्तेमाल करता है और कंप्यूटर समझता है। और ये चीज़ हमें एलएलएम जो है आसान कर देगी और सिंपली वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा। ऑब्वियसली अगर हमने एजीआई के यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाना था, उसको एलएलएम यानी ह्यूमन लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा मॉडल होगा जो कि यहाँ पर जनरेट कर सकेगा ह्यूमन लैंग्वेज को और ये सारी चीज़ें। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है जिसमें एक ऐसा मॉडल ला रहे हैं जिससे वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ला सकता है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर बात नहीं रुकती है, यहाँ पर ये तो चीजें होगी, ये चीज चले, इनकी नहीं भी इतनी चलती, नॉर्मल चलती, फिर भी ये मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लेगा, क्योंकि एक आम सा मॉडल एआई मॉडल भी यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहा है, चाहे वो पुराना वर्जन ही क्यों ना हो। तो इकोसिस्टम की बात करते हैं कि इकोसिस्टम पर नेक्स्ट क्या होने वाला है, और आखिरी स्टेप तो ऐसा है कि वो उसको सबसे ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पर ग्लोबल डेवलपमेंट कम्युनिटीज बनाने वाले हैं जहाँ पर फाइनेंशियल मार्केटिंग और टेक्निकल सपोर्ट होगी, और यहाँ पर डी एप्स और मिनी एप्स बनने वाली हैं, जिस तरह के आपको पता है पाई नेटवर्क में है, लेकिन वो अभी कंप्लीटली तौर पर इंप्लीमेंट नहीं हुई है। इनके बैक एंड पे जो कंपनीज हैं और जिस तरह से तेज तरीके से काम कर रहे हैं, ये डी एप्स और मिनी एप्स बहुत जल्द लाने वाले हैं, जिसमें लोग यहाँ पर सारा सिस्टम होगा, वो आईटीएल की मदद से होगा, जो इंटरलिंक का यूटिलिटी टोकन होगा उसकी मदद से सारी चीजें बनेंगी। ये तो दूसरी चीज होगी। लेकिन तीसरी चीज यहाँ पर लिस्टिंग ऑन यूएस स्टॉक एक्सचेंज, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना, यानी स्टॉक एक्सचेंज में आपको पता है कि स्टॉक बनाकर उसको लिस्ट करना, और जब स्टॉक ऊपर जाए तो टोकन भी ऊपर जाए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कंप्लीटली फुल ऑडिट प्रोसीजर्स with leading audit firms and fulfilling all necessary regulatory requirements with the SEC to prepare for listing on a US stock exchange। अब कंप्लीट तौर पर ये US स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अप्रूव करनी होती हैं, जिसमें आपका प्रूफ ऑफ वर्क होना चाहिए, आपका मार्केट कैप होना चाहिए, आपका यहाँ पर लिक्विडिटी होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ आपको बहुत सारी मजीद रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी, जो कि SEC है। SEC क्या होता है, किसी भी कंट्री या किसी भी इदारे के ऐसे रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है। ऐसी चीज होती है जिसको आप लोग फॉलो करें, इस चीज पर पूरा उतरें, तो उसके बाद वो आपको कंप्लीटली तौर पर लीगल कर देता है, जिससे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वहां पर आपका इमेज जाती है और आपको उस तरह से फायदा होता है। तो इसके बाद जो इंटरलिंक के टोकन एक्सपेंशन है, यहाँ पर आए तो इंटरलिंक का यूएस जो स्टॉक एक्सचेंज पर क्या क्या यहाँ पर फायदे हो सकते हैं। तो कहते हैं कि मैसिव लेजिटिमेसी एंड ट्रस्ट मिलेगा, यानी इससे बहुत ज्यादा ट्रस्ट मिलेगा और बहुत सारे इन्वेस्टर्स पर इसका एक्सपोजर होगा। ह्यूज एक्सपोजर टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, hedge funds, बैंक pensions फंड एंड यूएस रिटेल इन्वेस्टर्स कुड इजीली बाय इट। यानी ये जब बैंक्स में चला जाएगा, ऑब्वियसली लोग इसको बाय करेंगे स्टॉक के तौर पर, और जब इस तरह से सारा सिस्टम होगा, यूएस रिटेल इन्वेस्टर्स इसको सिंपली बाय कर लेंगे, और इससे क्या होगा कि मार्केट कैप और लिक्विडिटी स्काई रॉकेट हो जाएगी, और आप लोग खुद सोचेंगे इसकी प्राइस कहां तक जा सकती है। फिर प्राइस सर्च पोटेंशियल है, जिससे एक्सेसिबिलिटी यूएस इन्वेस्टर्स को मिल जाएगी, कॉइन बेस्ड स्टॉक लिस्टिंग, बूस्टेड क्रिप्टो, यहाँ पर सारी चीजें हो जाएंगी। फिर वोलेटिलिटी रिडक्शन हो जाएगी, इसके प्राइस ऊपर से ऊपर ही जाएगा, और इस तरह से जिस तरह बिटकॉइन हमें स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, बिटकॉइन तो बहुत बड़ी चीज है ना, लेकिन एक क्या होगा, इसका फ्लो बन जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता इसका मार्केट कैप इंक्रीज होता रहेगा, इसका यूज केस बढ़ता रहेगा और ये ऊपर जाता रहेगा। और रेगुलेटरी ओवरसाइट यहाँ पर आ रही है कि SEC रूल्स को अगर कंप्लीटली तौर पर फॉलो करते हैं
तो ये कम्प्लीटली तौर पर इसके टोकनॉमिक्स बदल जाएंगे और बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर यहाँ पर नई मार्केट कैटेगरी आ जाएगी, इसमें यहाँ पर क्रिप्टो और ट्रेडिशनल फाइनेंस के दरमियान इनका ब्रिज बन जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और अगर ये सारे इंप्लीमेंट चीज़ें होती हैं तो इनकी अगर सप्लाई 30 से 40 बिलियन है तो इसकी प्राइस 5 से 10 डॉलर तक जा सकती है। मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी एम होगा, क्योंकि सिंपली इस तरह की अगर ये खुद काम करें, देखें इन्हें किसी की मार्केट कैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये चीज़ें अचीव कर लेंगे। क्योंकि दूसरे टोकन होते हैं वो इंतजार करते हैं कोई इन्वेस्टर आए, वो उसमें इन्वेस्ट करे, मार्केट कैप बढ़े। लेकिन जब ये खुद वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली जब ये बिजनेस करेंगे तो बिजनेस जितना बढ़ेगा वो चीज़ उतनी ऊपर जाएगी। फिर इंटरलिंक टोकन एक्सपेंशन होगी, जिसमें AI फंडेड UBI इनिशिएटिव्स होंगे, जिसमें 180 कंट्रीज तक ये फैल जाएगा और कंप्लीटली तौर पर एज अ यूटिलिटी टोकन वर्क करेगा। अब UBI क्या है, यहाँ पर एक ऐसा प्रपोजल होता है जो कि पूरी दुनिया में एक बेसिक इनकम का जरिया होता है। यहाँ पर UBI एक ऐसा कैश पेमेंट सिस्टम है जहाँ पर आपको किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस को देखे बगैर एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाते हैं जिसमें आपकी डिग्निटी और यहाँ पर कंप्लीटली तौर पर जो भी आपने वर्क किया होता है उसका पेमेंट होती है। एज आ इसको कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड पेमेंट सिस्टम ये बन सकता है। तो यार अगर ये रोड मैप ये हासिल करते हैं 2026 का, एक साल के अंदर अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो सोचें जो टोकन आपके पास है कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है। लेकिन बात यह कि अगर इस चीज़ को अचीव कर लें, अचीव कर सकते हैं। फिलहाल जो बातें की हैं वो पूरी कर रहे हैं, और इसकी लिस्टिंग के बाद, अभी फिलहाल लिस्टिंग के बाद असली गेम स्टार्ट होगी। अभी लिस्टिंग तो उसकी हो जाएगी, लिस्टिंग के बाद जब खेल स्टार्ट होगा ना कि किस तरह से वर्क करते हैं तब हमें मज़ा आएगा। और इसके बाद फिर हमने ये सारी चीज़ें देखनी। 2026 का था, ये 2027 से 30 तक भी है, लेकिन इसको फिलहाल इतना हम वॉच नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा कि 1.4 बिलियन बैंक्स तक पहुंचना है, ये बहुत आगे की बातें हैं। और यहाँ पर 1 बिलियन फुली वेरीफाइड ह्यूमन यूजर्स करने हैं, जिसमें वो फेस वेरिफिकेशन होगी, ऐप यूजर्स नहीं। और यहाँ पर इकोसिस्टम को ग्रेटेस्ट इकोसिस्टम बनाना है, टोकन एक्सपेंशन और ग्लोबल वेरिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो ये 2026 का है, 2026 जो है स्टार्ट होने वाला है, 2-3 महीने ही रह गए हैं और हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। 2025 में लिस्टिंग इसकी फिलहाल वाइट पेपर के अकॉर्डिंग तो कंफर्म्ड है। प्राइस कितनी होगी, प्राइस हमारे सामने, मैंने आपके सामने सारी कैलकुलेशंस की हुई हैं जो इनके वाइट पेपर 1 के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है उसके मुताबिक जितनी कम्युनिटी उतनी प्राइस। नहीं तो अगर हम ऐसे बात करें तब इसकी प्राइस कम से कम 10 सेंट बनती है, और अगर हमें 5 से 10 हज़ार टोकन भी मिलते हैं तो 1,000 डॉलर बन जाता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट है, इस पर वर्क करते रहे, से छोड़े ना। बात है अगर आपने बात आ गई वीडियो की बाइनेंस वाली, तो वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। वो उसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इंटरलिंक, एक तरह से इंटरलिंक का डेमो होगा वो सारा, कि हम किस तरह से इसको Web3 वॉलेट से एक्सचेंज में करेंगे और एक्सचेंज से बैंक अकाउंट में। किसी और टोकन को मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप उसे इंटरलिंक ही समझना, ताकि जब इंटरलिंक का टाइम आए तो आपको सारा समझ आए, जब लिस्टिंग हो तो आपको आगे पीछे ना जाना पड़े, हमारे चैनल पर ये वीडियोस आपको मिल जाए। तो मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, पहले तो मैं आपको विड्रॉ करके दिखाऊंगा, और उसके बाद सोच रहा हूँ कि एक लंबी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सारा स्टार्टिंग से लेके सर से लेके पैर तक करूं। अभी तो मैंने पिछली वीडियो में वॉलेट वाला काम किया था और अब मैं एक्सचेंज वाला काम करूंगा, लेकिन एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं वॉलेट से लेकर एक्सचेंज तक कंप्लीट सिस्टम भी करूंगा। और इसमें सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी आपको चीज़ें सिखाने वालों कि किस तरह से बेसिकली यूज़ करते हैं, क्या सिंपल चीज़ें होती हैं, किस तरह से वर्क करती है। तो ये आगे की बातें 2-3 दिनों में मैं ये वीडियो ले आऊँगा। तो वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आते हैं। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।